बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले एक दिन से जो एक टॉपिक आपकी इंग्लिश किताब से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला। तो आपको मैंने कल बोला कि जो साउथ अफ्रीका में सोशल डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी, यानी वाइट्स और ब्लैक्स के दरमियान लड़ाई चल रही थी, बिकॉज द वाइट्स जो थे दे कंसिडर देमसेल्व्स सुपीरियर्स एंड द ब्लैक्स डोंट गेट all kind of privileges, all kinds of rights which the whites enjoyed. So we will see next. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. And the ceremonies which are going to take place, यानी जो सेरेमनी वहाँ पर जो प्रोग्राम होने वाला था, जो इनाग्रेशन होने वाली थी, वो लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, यानी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में, एम्फीथिएटर एक लॉन्ग बिल्डिंग होती है, फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, यानी प्रिटोरिया के अंदर जो एक बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग थी, उसी के अंदर ये सर्कुलर बिल्डिंग होती है, लॉन्ग ऑडिटोरियम समझिए आप, लॉन्ग ऑडिटोरियम प्रिटोरिया के अंदर ये सेरेमनी होने जा रही थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। फॉर डिकेड्स, बहुत यानी बहुत सालों के लिए, 10-20 सालों के लिए ये जो बिल्डिंग थी, इट वाज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी जो इट वाज ऑक्यूपाइड बाय द वाइट्स, द वाइट्स वर सुप्रीम, सुप्रीमेसी मीन्स बीइंग सुप्रीम, यानी वो तो सुप्रीम माने जाते थे वहाँ पर, और इस सीट पर, इस बिल्डिंग में इस सीट पर वही बैठते थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। नाउ इट वाज अ प्लेस, साइट मीन्स प्लेस, नाउ इट वाज अ प्लेस where different people having different colors have gathered, rainbow colors have gathered, and it means different people having different colors have gathered, and nations and most of the leaders of the world have gathered for the installation of South Africans. Now they are going to installate the first South African first democratic non-racial government. Now a non-racial government is going to be यानी नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है अब साउथ अफ्रीका के अंदर इंस्टॉल हो रही है। इसके लिए बहुत सारे लीडर जो हैं, इसी की इनाग्रेशन हो रही थी। नॉन रेशियल यानी जिसमें कौम, हर एक कौम के बंदे अब रह सकते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Zinani. Nelson Mandela says that this was the day of autumn, the season was the autumn, and he has been accompanying by his daughter, यानी उसकी बेटी उसके साथ थी, उसका नाम था ज़नानी। On the podium means a raised area on which a person stands to speak to a large number of people. एक ऊंची जगह बनाई जाती है जहाँ पर यानी कोई आदमी जो है लार्ज गैदरिंग को तकरीर करने जा रहा है, उस जगह को पोडियम बोलते हैं, यानी इसी पोडियम पर वो पहुँच गया। डॉक्टर नेल्सन मंडेला इस पोडियम पर पहुँच गया। On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. So, Mr. de Klerk was first crowned. उसको पहली ताजपोशी की गई as a second deputy president, यानी second deputy president उसको बनाया गया। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. इसके बाद एक और आदमी था, उसका नाम था थेम्बो एम्बिकी, उसको
ताजपोशी की गई एंड ही वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट व्हेन इट वाज माय टर्न. So Nelson Mandela says that when it was his turn, he pledged to obey and uphold the constitution. He guaranteed, उसने प्लेज किया, उसने दावा किया कि मैं जो है मैं ओबे करूँगा, मैं एंड अपहोल्ड और सपोर्ट करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. एंड ही pledged that he will devote himself, यानी अपने आप को वो वक़्फ़ करेगा for the well-being of for the welfare of the public and its people, रिपब्लिक यानी मुल्क और मुल्क के लोगों के लिए अपने आप को वो वक़्फ़ करेगा. अब उसने ये हलफ ले लिया, वहाँ पर प्लेज लिया. तो द assembled guests and the watching world, यहाँ जो वो जो assembled guests वहाँ पर मौजूद थे, गेस्ट जो वहाँ पर मौजूद हुए थे, आए हुए थे, उनको इसने बोला एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड जो है जो टीवी पर वॉच कर रहे थे उनको भी उनके सामने भी कह दिया. आई सेड, उसने बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. यानी आज के दिन में हम जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट हुए हैं, हम ग्रांट कर रहे हैं ऑनर किसको, एंड होप और उम्मीद कर रहे हैं कि न्यू बॉर्न लिव, यानी नई आज़ादी जो मिल गई है साउथ अफ्रीका के अंदर, इसको हम ऑनर कर रहे हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, ही सेज दैट इट वाज अ डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर. ये एक बहुत बड़ी अलमिया था इंसानियत के ऊपर जो बहुत ही सालों से चल रहा था. मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड. अब एक ऐसी सोसाइटी पैदा होनी चाहिए जिसके ऊपर सब तमाम इंसानियत को फ़ख्र होगा. तो यहाँ तक आपने देख लिया. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. इस नेल्सन मंडेला ने बोला कि हम अभी तक आउटलाज माने जाते थे, यानी जो कानून तोड़ने वाले थे. नॉट सो लॉन्ग एगो मतलब बहुत ही कम टाइम हुआ ना आज हमें राइट दिया गया. वी हैव बीन गिवन द राइट टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन. अब इस वक्त हम होस्ट कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी फंक्शन की मेहमान नवाजी कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स जमा हुए. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स. तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम जो डिग्निफाइड गेस्ट्स यहाँ पर, इंटरनेशनल गेस्ट्स यहाँ पर आए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक enjoyment possessions with the people of our country of what is, जो हमारे साथ इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ. आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री, इट्स ए कॉमन विक्ट्री, इट्स ए कॉमन सक्सेस. ये हम सब की कामयाबी है. फॉर जस्टिस, इट्स ए विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी इंसाफ की कामयाबी है ये. फॉर पीस, अमन की कामयाबी है. फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और इंसानी कद्र की, इंसानी डिग्निटी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. थैंक यू.